नमस्कार, मैं सृजन गिरदोनिया। लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, ये अमेरिका के मूलभूत आदर्श हैं, लेकिन इनका चयनात्मक अनुप्रयोग एक बार फिर सामने आ गया है। 25 मई 2020 को जॉर्ज फ्लॉयड की मिनेसोटा में और 14 जून को रशद ब्रुक्स की अटलांटा में हत्या कर दी गई। ये दोनों हत्याएं पुलिस हिरासत में हुई। फ्लॉयड के मामले में एक पुलिस अफसर डेरिक शॉविन ने लगभग 9 मिनट तक अपने घुटने से फ्लॉयड की गर्दन को दबाए रखा। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, आई कांट ब्रीथ, ये जॉर्ज फ्लॉयड के आखिरी शब्द थे। तो वहीं ब्रुक्स को पीठ पर गोली मार दी गई। साउथ कैरोलिना के डेमोक्रेट प्रतिनिधि ने कहा कि ब्रुक्स के साथ बनी परिस्थिति में उन्हें नहीं लगता कि घातक बल की कोई भी आवश्यकता थी। ब्रुक्स की एक ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट की लाइन में आंख लग गई थी, जिसके कारण उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। फिर जिस अफसर ने ब्रुक्स को गोली मारी थी, उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। 17 जून को पुलिस अफसर पर मर्डर का चार्ज भी लगाया गया है। वहीं जॉर्ज फ्लॉयड के मामले में डेरिक शॉविन के साथ मौजूद 3 और पुलिसकर्मियों को नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन शुरुआती दौर में उन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई थी। लेकिन लगातार किए गए प्रदर्शन के बाद शॉविन पर 2nd डिग्री मर्डर का चार्ज लगाया गया है और उसके साथ मौजूद अफसरों पर मर्डर में साथ देने का। जॉर्ज और ब्रुक्स दोनों की ही मौत का ये दर्दनाक मंजर कैमरे में भी कैद हुआ। इन वीडियोस ने पूरी दुनिया में पुलिस बर्बरता की समस्या को फिर से सबके सामने ला दिया। 25 मई के बाद से महामारी और लॉकडाउन के बावजूद हजारों की संख्या में अमेरिकी लोग पुलिस बर्बरता के विरोध में सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद व्यापक लूटपाट और संपत्ति को जलाने और पुलिस हिंसा की खबरें भी आई हैं। फ्लॉयड की हत्या से अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में पुलिस द्वारा अफ्रीकी अमेरिकियों के खिलाफ प्रणालीगत और असंगत रूप से की गई हिंसा को लेकर नए सिरे से संवाद शुरू हो गए हैं। आई कांट ब्रीथ हैशटैग वायरल हो गया है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ट्वीट कर उन्हें थग्स बताते हुए गोली मारने की धमकी दी है। क्या यह धमकी कहीं और भी सुनी है? अब इसकी भारत के साथ क्या समानताएं हैं? भारत में पहले से ही पुलिस शोषित समुदायों और उनके सहयोगियों के साथ हिंसा कर रही है। संवैधानिक और कानूनी अधिकारों का सम्मान करने में पुलिस की विफलता और एक ऐसा राष्ट्राध्यक्ष जो अब अल्पसंख्यकों और पीड़ितों के विरोध में ही दिखाई देता है। दोनों समाजों में इन अन्यायों की गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं। अमेरिका के संस्थापक आदर्श अफ्रीकन स्लेव्स और उनके वंशजों तक नहीं पहुंचे, जिनकी संख्या 1861 के गृह युद्ध के वक्त लगभग 40 लाख थी, और उनके अनपेड लेबर ने ही अमेरिका की समृद्धि की नींव रखी। हालांकि औपचारिक भेदभाव दशकों पहले समाप्त हो चुका है, लेकिन अश्वेत अमेरिकियों को दूसरों की तुलना में अधिक आर्थिक और सामाजिक बाधाओं का सामना अब भी करना पड़ता है। दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों के खिलाफ भारत के प्रणालीगत भेदभाव, इसकी अत्यधिक आर्थिक असमानता और जाति और वर्ग व्यवस्था में सबसे अधिक शोषित समुदायों के प्रति पुलिस का हिंसक और गैर कानूनी दमन, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनसे भारत बुरी तरह प्रभावित है, और इनके प्रति आवाज उठाने के लिए अमेरिका में हो रहे प्रदर्शन प्रेरणा का स्रोत हो सकते हैं। अमेरिकी प्रदर्शनों के आईने से भारत को देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत अभी अपनी ज्वलंत समस्याओं के समाधान से कितनी दूर है, और पूरे देश को जल्द से जल्द इन मुद्दों पर सक्रिय होना होगा। भारत में हम पुलिस द्वारा की गई हिंसा, हिरासत में हुई मौतें और सरकार द्वारा आदेशित हिंसा के प्रति राजनेताओं की उदासीनता से भली भांति परिचित हैं। हाल के दिनों में नागरिकों के खिलाफ पुलिस हिंसा के कई उदाहरण फिल्माए गए हैं और सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए हैं। लोग सोशल मीडिया पर ही अपने गुस्से का इजहार भी कर देते हैं। जॉर्ज फ्लॉयड के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया, वैसे वाकयों को हम कई बार देख चुके हैं, लेकिन इसे लेकर हमारी प्रतिक्रिया बेहद अलग होती है। पुलिस बर्बरता, जो कि अक्सर सांप्रदायिक होती है,
हमें सड़कों पर आने के लिए मजबूर नहीं करती। जहां अमेरिका के प्रमुख शहरों में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, वहीं एक पुलिस वाले द्वारा बिना सोचे समझे एक असहाय व्यक्ति को पीटने पर भारत में कोई विरोध की लहर दिखाई नहीं देती। इसका एक उदाहरण पुलिस द्वारा 4 मुस्लिम युवकों की बुरी तरह की गई पिटाई का वीडियो है, जिसके बाद एक युवक फैजान की मौत भी हो गई। ये एक दिल दहला देने वाली क्लिप थी, लेकिन कई इसी तरह की क्लिप्स जैसे यह भी कुछ दिन फेसबुक और ट्विटर पर चली और गायब हो गई। बिना किसी कड़े विरोध के भारत में पुलिसकर्मी, चाहे वह कांस्टेबल हो, अफसर हो, सबके लिए अलग ही कानून है। उन्हें जवाबदेही का कोई डर नहीं है। उनके लिए लोगों को मारना एक रूटीन काम है। एज दे से, इट्स पार्ट ऑफ द जॉब। उन्हें पता है कि ना तो कोई आला अफसर उनसे जवाब मांगने वाला है और ना ही कोई नेता उन्हें फोन करके स्पष्टीकरण देने को कहने वाला है, और नागरिक भी इसे अनदेखा ही कर देंगे। अश्वेत समुदाय और उसके अलावा बाकी लोग जो एक ऐसा समाज चाहते हैं जो अधिक न्याय संगत हो, अश्वेत पुरुषों और महिलाओं की हत्याओं से तंग आ चुके हैं। और इस विरोध प्रदर्शन से निकली सबसे प्रमुख मांग है पुलिस को डिफंड करना। अर्बन इंस्टीट्यूट के द्वारा संकलित आंकड़ों के हिसाब से 2017 में राज्य और स्थानीय सरकारों ने $115 बिलियन यानी लगभग 87,000 करोड़ रुपए पुलिसिंग पर खर्च किए। अब इसके वर्तमान रूप में ये पुलिस बजट और पुलिस अभियानों को कम करने की मांग है। ये अपराध के अंतर्निहित कारणों यानी अंडरलाइंग कॉजेस का समाधान करने और सामुदायिक संगठनों के माध्यम से अधिक स्थितियों का सामना करने का प्रस्ताव है, जिसमें ये संगठन आपसी विश्वास के जरिए सिचुएशंस को डिफ्यूज करने का काम करेंगे। अब अगर भारत की बात करें तो यहां पुलिस के भ्रष्टाचार या पुलिस बर्बरता पर ना तो कोई चर्चा है और ना ही कोई प्रमुख विरोध। उल्टा यहां तो जनता का एक बड़ा वर्ग पुलिस बर्बरता के पक्ष में ही दिखाई देता है और उसकी प्रशंसा भी करता है। ऐसा लगता है कि भारतीय लोगों के जहन में पुलिस बर्बरता उतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है जितना कि वह अमेरिका में है। पॉप कल्चर भी इसमें अहम भूमिका निभाता है। भारतीय फिल्मों में पुलिसकर्मी संदिग्ध अपराधियों को हिरासत में यातना देने से जरा भी नहीं हिचकते, हालांकि ये कानून के एकदम खिलाफ है। ये एक हॉलीवुड फिल्म में इतनी सहजता से नहीं दिखाया जाएगा, भले ही वास्तविक जीवन में ये हो रहा होगा। शहरी मध्यम वर्ग के लिए पुलिस का अनुभव गरीबों और अल्पसंख्यकों की तुलना में बेहद अलग होगा। एक नागरिक जिसे देखकर ऐसा लगता है कि उसकी समाज में कुछ पकड़ है, उसे किसी आक्रामक या हॉस्टाइल पुलिसकर्मी का सामना करना पड़े, इसकी संभावना कम ही है। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के निचले पायदान पर हो, वह स्थिति में कभी भी पड़ सकता है। इसलिए मध्यम वर्ग के लिए ये सड़क पर आने का कोई कारण है नहीं, और अगर गरीब और शोषित वर्ग के लोग सड़क पर आएंगे तो वे पीटे जाएंगे, जैसा कि हमने लॉकडाउन में शहरों से गांवों की ओर हुए पलायन के दौरान देखा था। In fact, they're being sent outside. They're being sent outside. These are people who have not got their tickets and they're being sent out. The stick always in evidence. The stick always in evidence. लाठी चालीस होता है मैडम, पूरा मार के भगा दे रहा है। 15 दिन से ऐसे ही भगा रहा है सबको। हाँ। खाने पीने का ये हो गया, काम बंद हो गया, 2 महीने तकरीबन हो गया। रात में भी आया तो वैसे ही लाठी चार्ज करके भगाया, अभी भी वैसे ही कर रहा है। उसके क्या करता है मालूम, बुलाता है, बुला के क्या करता है, खड़ा देता है, खड़ा के मार के भेज देता है, बस फुल हो गया चले जाओ करके। Shocking mobile videos that have come in from western UP's Badaयूं, which shows a group of young men with bags that are being made to hop and crawl on a highway by a policeman using a lathi. अमेरिका में पुलिस द्वारा उठाए जा रहे क्रूर कदम मुख्य धारा के अखबारों सहित बहुत विस्तार से कवर किए जा रहे हैं।
भारतीय टीवी चैनल होते तो प्रदर्शनकारियों को कब का एंटी नेशनल ठहरा चुके होते, जैसा हमने नागरिकता संशोधन अधिनियम विरोध के वक्त में भी देखा था। बहुत से भारतीय और भारतीय मूल के अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की मौत से बेहद आहत हैं और होना भी चाहिए। लेकिन जब पहलू खान या सुबोध सिंह की लिंचिंग करके हत्या कर दी गई थी, तब सभी की जबान पर ताला क्यों था? हाल के दिनों में भारतीय संस्थाओं, सेलिब्रिटीज और उद्योग जगत के महारथियों ने सार्वजनिक रूप से फ्लॉयड की मौत पर शोक जताया है और ब्लैक लाइव्स मैटर के समर्थन में सामने आए हैं। इसके साथ साथ यूएस में चल रहे प्रदर्शनों के प्रति एक भाव भी प्रकट किया है, जो कि बेशक सराहनीय है, परंतु भारत में हुई मुसलमानों और दलितों की लिंचिंग के जवाब में ये लोग सामने आएंगे, इसकी उम्मीद करना शायद बेमानी होगा। बता दें कि अमेरिका में चल रहे प्रदर्शनों के समर्थन में वहां के लगभग सभी प्रमुख उद्योग, सेलिब्रिटीज और एक राष्ट्रीय रिपब्लिकन लीडर मिट रोमनी भी सामने आए हैं। अगर एंटी सीएए प्रोटेस्ट से कोई बात निकल कर आई है तो वो ये है कि भारतीय युवा चीज़ों को अलग ढंग से देख सकते हैं। अमेरिका में हो रहे प्रदर्शनों में भी सबसे बड़ी संख्या में युवा ही सड़कों पर उतर कर आए हैं। ब्लैक, वाइट, लैटिनिक्स, हर मूल के लोग सड़कों पर हैं। सीएए का पारित होना एक ऐसे मुद्दे के रूप में देखा गया था जो सिर्फ किसी एक समुदाय को नहीं बल्कि सभी को प्रभावित करेगा। वैसे ही पुलिस बर्बरता भी एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है और इसे लेकर हमें चिंता होनी चाहिए, भले ही हमने खुद कभी इसका सामना नहीं किया हो। हमारी मौजूदा व्यवस्था में कई चीज़ें बदलना बेहद आवश्यक है और केवल सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया गया जनमत ही ये बदलाव ला सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे कवर स्टोरी। नमस्कार।